कहानी। प्यारा कबूतर और जादुई दाना। हरे भरे गांव के किनारे एक सफेद और बेहद प्यारा कबूतर रहता था, जिसे सब गुब्बू के नाम से जानते थे। गुब्बू की आदत थी कि वह हर सुबह आसमान में ऊंचा उड़कर सूरज की पहली किरणों को अपने पंखों पर महसूस करता और फिर गांव के बच्चों के पास जाकर उनके साथ खेलता। बच्चे भी उसे बहुत प्यार करते थे, खासकर एक छोटी बच्ची रिया, जो रोज उसके लिए चावल के दाने लाई करती थी। लेकिन एक दिन गुब्बू को एक अजीब सा चमकदार दाना मिला, जो पेड़ की जड़ों के पास पड़ा था। दाना हल्का सा सोने जैसा चमक रहा था और उससे मीठी सी खुशबू आ रही थी। पहले वह घबराया, पर फिर उसने हिम्मत कर दाना चोंच में दबाया और रिया के पास उड़कर पहुंच गया। रिया ने दाना देखते ही कहा, गुब्बू, ये दाना तो जादू जैसा लग रहा है। तभी दाना अचानक हवा में चमका और दोनों के सामने एक छोटी सी नन्ही परी प्रकट हो गई। परी ने मुस्कुराकर कहा, यह जादुई दाना है। इसे जिसने भी पाकर नेक दिल्ली दिखाई, उसे मैं एक तोहफा देती हूं। रिया ने कहा, परी दीदी, गुब्बू तो बहुत नेक है, हर किसी की मदद करता है, आप इसे ही तोहफा दीजिए। परी ने हाथ हिलाया और गुब्बू के पंखों पर सोने सी हल्की चमक आ गई। अब जब भी गुब्बू उड़ता, उसके पंखों से धूप की तरह नरम और चमकदार रोशनी फैलती। पूरा गांव हैरान था कि गुब्बू तो जैसे रोशनी का प्यारा बादल बन गया है। सबसे खास बात यह थी कि जहां वह बैठता, वहां हवा ठंडी और बहुत सुकून वाली हो जाती। बूढ़ी दादी, छोटे बच्चे और यहां तक कि जानवर भी उसके पास बैठकर खुद को बेहतर महसूस करते थे। लेकिन गुब्बू ने जादू को कभी घमंड नहीं बनने दिया। वह रोज रिया के साथ खेलता, गांव वालों के लिए छोटे छोटे काम करता और हर रात आसमान में उड़कर तारों को सलाम करता। परी ने जाते समय कहा था, जिसे दिल की अच्छाई मिल जाती है, उसे किसी बड़े जादू की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे गुब्बू पूरे गांव की उम्मीद बन गया। जब भी किसी के घर उदासी होती, गुब्बू वहां जाकर पंख फैलाकर बैठ जाता और सबका मन हल्का हो जाता। गांव वाले कहते, यह सिर्फ एक कबूतर नहीं, हमारे गांव की मुस्कान है। सबक, सच्ची अच्छाई और नेक दिल्ली हमेशा अपनी चमक फैलाती है। बड़ा जादू या ताकत जरूरी नहीं, सच्चे दिल से किया गया प्यार और मदद ही सबसे बड़ी खुशी और रोशनी लाती है।